आज का टॉपिक है लोगरिथम्स। सबसे पहले ये समझते हैं कि लोगरिथम का मतलब क्या होता है। लोगरिथम एक मेथड है, एक टूल है जिसके सहायता से हम कोई भी हार्ड कैलकुलेशंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे अगर 2 का पावर 3 हो तो इसका वैल्यू कितना होगा 8, ये सबको पता है। अगर 2 का पावर 4 हो तो इसका वैल्यू कितना होगा 16। अगर 5 का पावर 2 हो तो इसका वैल्यू कितना होगा 25। तो ये सब जो वैल्यू है इसको हम आसानी से कह सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ अगर इस तरह लिखा हो कि 5 का पावर 75, तो इसको हम आसानी से नहीं निकाल सकते, ये थोड़ा टफ है इसका वैल्यू निकालना। उसी तरह अगर कहा जाए कि 8 का क्यूब रूट कितना होगा तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या 8 टू द पावर 1/3। इन दोनों का एक ही मतलब है। तो 8 का क्यूब रूट जो है वो 2 होता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम 2 को इंटू करें 3 टाइम्स तो वो हम लोग का 8 आ जाएगा। तो ये सिंपल था, निकाल दिया आसानी से। अगर कहा जाए कि 125 का क्यूब रूट कितना होगा तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 125 का पावर 1/3। तो इसका वैल्यू कितना होगा 5। तो ये हम सिंपल से कह सकते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि 5 का कितना होगा क्यूब रूट, तो ये थोड़ा टफ हो जाएगा। माने 5 टू द पावर 1/3, अब इसका वैल्यू कितना होगा ये निकालना थोड़ा सा कठिन है। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे उसका वैल्यू निकालना इतना आसान नहीं होता, यहीं पे लॉग का यूज़ किया जाता है। लॉगरिथम को हम लोग शॉर्ट में लॉग भी कहते हैं, इसका यूज़ करते हैं। तो लॉग का एक टेबल आता है जिसके सहायता से हम लोग कोई भी टफ कैलकुलेशंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे 2 का पावर 3 है तो हम लोग 2 को क्या पढ़ेंगे, 2 को बोलेंगे बेस। जो 3 है यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे पावर, या इंडेक्स भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं एक्सपोनेंट। इसका 3 नाम है, पावर भी कह सकते हैं, इंडेक्स भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं एक्सपोनेंट। अब ये जो लिखा हुआ है 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 8, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब अगर इसी चीज़ को हम कन्वर्ट कर दें लॉगरिथम फॉर्म में तो हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे लॉग। यहाँ जो बेस है वो इसके नीचे आ जाएगा और इसका जो आंसर आया था वो इसके पास में लिखेंगे, और जो इसके पावर में आया था वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लॉगरिथम फॉर्म। और इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ेंगे log ऑफ 8 टू द बेस 2। मतलब log 8 का वैल्यू कितना हुआ 3, अगर उसका बेस 2 है तो इसका वैल्यू 3 हुआ। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे log बेस 2 8 इज इक्वल टू 3, इसका मतलब ये हुआ कि 2 का वो कौन सा पावर होगा जिसका वैल्यू 8 आ जाएगा। मतलब 2 का वो क्या पावर होगा कि उसका वैल्यू 8 हो जाएगा। तो पावर क्या है 3, वही 3 इसका आंसर निकल जाएगा। तो यही दो तरीका होता है, एक होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक होता है लॉगरिथम फॉर्म। माने किसी भी पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यही दो मेथड्स हैं। इसमें एक बात और ज़रूरी है जानना कि जो लॉग का बेस है वो कभी भी 1 नहीं होगा और ये हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि बेस ऑफ logarithm is always पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगा, एंड नॉट इक्वल टू 1, और 1 कभी नहीं होगा।
अब कुछ एग्जाम्पल्स लेके समझते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि इफ़ log x उसका बेस है 2 इज इक्वल टू 3, तो x कितना होगा, फाइंड x। तो हम लोग का सबसे पहले काम जो है वो ये है कि इसको हम कहाँ कन्वर्ट कर लेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं लॉगरिथम फॉर्म में, तो हम उल्टा भी कर सकते हैं। मतलब हम लोग लॉगरिथम फॉर्म को कहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हमको यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये दिया हुआ है लॉगरिथम फॉर्म में, तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसका बेस क्या है 2, यहाँ पर 2 लिखेंगे। इसका जो आंसर आया था 3 वो इसके पावर में आ जाएगा, और जो इसके पास में लिखा हुआ था x वो यहाँ हो जाएगा। तो ये कितना हुआ, 2 का पावर 3 8, माने 8 इज इक्वल टू x। मतलब x का वैल्यू कितना हो गया, 8 हो गया। ये हम लोग का आंसर हो गया। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज इफ़ log 8 टू द बेस x इज इक्वल टू 3 है, तो x कितना होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है लॉगरिथम फॉर्म में, इसको हम कहाँ कन्वर्ट करेंगे, पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो क्या होगा, बेस क्या है x, तो यहाँ पे x लिखेंगे। इसका जो आंसर आया था वो ये पावर में आ जाएगा, और यहाँ पे जो 8 था वो यहाँ पे आ जाएगा। तो x का पावर क्यूब इज इक्वल टू क्या, 8 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x का पावर क्यूब, 8 को ऐसे कर सकते हैं 2 का पावर क्यूब। अब यहाँ पे क्या, पावर सेम है तो बेस सेम होगा, इसलिए x इज इक्वल टू 2 इसका आंसर होगा। कुछ चीज़ जो है ये जानना पड़ेगा लॉग के सम्स करने के लिए। एक्चुअल में ये लॉग का पार्ट नहीं है, ये है पार्ट इंडिसेस का, लेकिन इसको जानने पड़ेंगे। तो पहले ये समझ लेते हैं। जैसे पहला, अगर 2 का पावर x है और यहाँ पे 2 का पावर 4 है, तो यहाँ पे क्या बेस सेम है, बेस यहाँ भी 2 है, बेस यहाँ भी 2 है। तो अगर बेस सेम होगा तो पावर इक्वल होता है। तो इसका मतलब हुआ दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 4। दूसरा बात, अगर पावर सेम हो तो बेस भी सेम होगा। जैसे x का पावर 4 दिस इज इक्वल टू 5 का पावर 4, तो यहाँ पे पावर क्या है 4 सेम है तो बेस सेम होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 5। और एक बात और, जैसे अगर किसी भी नंबर का पावर नेगेटिव में हो तो इसको उल्टा करने से वो पावर पॉजिटिव हो जाता है। जैसे 5 टू द पावर -3 है, तो अगर मैं इसको 1/5 ऐसे कर दूं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, जो है -3 था वो 3 हो जाएगा। जैसे अगर ये नंबर ऐसे होता 1/5 का पावर -3, तो नीचे था, तो अगर मैं इसको उल्टा करता, मतलब इसको मैं ऊपर भेज देता, तो ये पावर पॉजिटिव हो जाता। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं ये जानना पड़ेगा। एक्चुअल में ये इंडिसेस का पार्ट है, एक चैप्टर है इंडिसेस, इसका पार्ट है, लेकिन ये सब काम लॉगरिथम में आता है। एक चीज़ और, जैसे अगर log 16 का वैल्यू निकालना हो और इसका बेस हम 2 मान लेते हैं, और यहाँ पे log 16 का ही वैल्यू निकालना है और इसका बेस हम 4 मान लेते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो डिफरेंट आएगा। मतलब लॉग में क्या होता है कि बेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो अगर बेस डिफरेंट होंगे तो एक ही नंबर का जो वैल्यू है वो अलग अलग आएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सपोज़ यहाँ पे log 16 का वैल्यू निकालना है और इसका बेस क्या है 2, तो मैं इसको x मान लेता हूँ। तो यहाँ पे दिया हुआ है लॉगरिथम फॉर्म में, इसको अगर मैं कन्वर्ट कर लूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो वो क्या होगा, 2 का पावर x, बेस तो 2 था, 2 यहाँ पर जाएगा, और जो इसका आंसर था पावर में आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू क्या होगा, 16। तो 2 का पावर x इक्वल टू क्या होगा, 16 का कर सकते हैं, 2 का पावर 4। तो यहाँ पे 2 और 2 बेस क्या सेम है तो पावर क्या सेम होगा, तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4। तो हम लोग का यहाँ पे कितना आंसर आ गया, x का 4 आया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसको भी हम लोग x मान लेते हैं। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो यहाँ पे बेस क्या है 4, तो 4 का पावर क्या हो जाएगा, x। दिस इज इक्वल टू 16, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो 4 का पावर x इज इक्वल टू 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बेस सेम है तो पावर सेम होगा, जैसे इसके तरह बेस सेम है तो पावर सेम होगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या था log 16 था, यहाँ भी क्या log 16 था, इसका आंसर कितना आया 4,
x का आंसर 4 आया और इसका आंसर कितना है 2। क्यों? क्योंकि बेस क्या डिफरेंट है, इसका बेस 2 था, इसका बेस 4 है। तो लॉग में क्या होता है कि इसका बेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। तो यही कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं लॉगरिथम चैप्टर का।